गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एसकेएम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम गणित विषय की चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में आप लोगों को वर्ग के बारे में बताया गया था। उसी क्रम में आगे हम देखते हैं 90 के ऊपर 91 से और 99 तक। 91 से और 99 तक अर्थात 2 डिजिट का वर्ग। 2 डिजिट के वर्ग के हमने 3 विधियां बताई थी। फिर देखते हैं, पहली सामान्य विधि तो आप लोग जानते ही हैं, संख्या लिख करके और गुणा करके। दूसरी विधि है जिसके अंतर्गत आपको स्टेप 1 पे फॉलो करना है, स्टेप 1। स्टेप 1 आपका होगा संख्या तथा 100 के अंतर का वर्ग। ठीक है, संख्या तथा 100 के अंतर का वर्ग। ये कहां आप लिखेंगे? दाहिनी तरफ। दाहिनी ओर फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में संख्या में से 100 और संख्या का अंतर घटा देना है। अर्थात संख्या माइनस 100 और संख्या का अंतर। समझ गए? बस वही स्टेप फॉलो करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपका इसी 91 का ही लगाना है। 91 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। चलिए, पहला हमें क्या है? संख्या और 100 के अंतर का वर्ग। अर्थात 100 माइनस संख्या कौन सी है? 91, इसका वर्ग। कितना बचेगा? 100 में से 91 आप घटाइए, कितना आएगा? 9। 9 का वर्ग 81। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या है? संख्या क्या है? 91। इसमें से हमें घटाना है 100 और संख्या का अंतर। संख्या का अंतर कितना है? 100 में से 91 घटाएं, कितना बचेगा? 9। ठीक है, अब इसको आप घटा देना है। कितना हो जाएगा बताइए? 82 आएगा। ये आपका इकाई हो गया और ये आपकी दहाई होगी। बराबर कितना आंसर आएगा? 82। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप हमने दूसरा नियम क्या बताया था? आप क्या करेंगे? प्लस का निशान बनाएंगे। बना लिया? सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे, इकाई का वर्ग यहां लिखेंगे। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1। 1 का वर्ग 1। फिर दहाई का वर्ग इधर लिखेंगे। दहाई कितनी है? 9। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। फिर जो दिखाई दे रहा है सबका गुणा करेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 1 छोड़ करके लिखना शुरू करेंगे। लिख लिया? 1, 8, 2, 8। बस यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? 1 सेकंड में आप इस तरीके के संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं, है ना? 1 सेकंड में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुरंत आप प्लस का निशान बनाइए, इकाई का वर्ग लिखिए, दहाई का वर्ग लिखिए और जो दिखाई दे रहा है उसका गुणा कीजिए और पर जोड़ लीजिए। 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 2 अंकों की इस तरह के कितनी भी संख्याएं हो, आप आराम से उनका जो वर्ग है वो निकाल सकते हैं, है ना? अब हम चलते हैं 3 अंकों की संख्याओं की ओर। समझ गए ना? इसमें 3 अंकों में एक प्रकार की संख्याएं होती हैं जिनमें पुनरावृत्ति होती है। मान लीजिए 1 है, 1, 11 आ गया, 111 आ गया, इस तरह से आ गया। मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इस प्रकार के यदि वही अंक आ रहे हैं तो हमें कोई विशेष उपाय नहीं करने हैं। क्या करने हैं? जितनी संख्याएं हैं उनको गिन करके लिखते चले जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए 1, 1, 1, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हैं? 1, 2 और 3। 1 से हमने लिखने शुरू किया, 1, 2, 3। फिर हम
एकदम उल्टा आ गए। 3 के बाद क्या बचा? 2 बचा और 1 बचा, बस यही आपका आंसर हो गया। आप ऊपर नीचे रख करके अपने मेथड से सवाल लगाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। पॉलिटेक्निक में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 आंसर दिए जाएंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा, तुरंत आप सेट करिए, है ना। मान लीजिए इस तरह दे दिया गया 4 1 हो गया, इसका आपको वर्ग निकालना है। आप लिखना शुरू करिए 1 से, 1 2 3 4, 4 तक पहुंचे, 1 2 3 4, 4 अंक है। और फिर 4 के बाद उल्टा आना शुरू कर दीजिए, कितना बचा? 3 2 1, बस आपका आंसर हो गया, है ना। कितना आसान है। 5 अंक मान लीजिए दे दिए गए इसी तरीके, 3 2 5 अंक दे दिए गए, तो आप क्या करेंगे? यहां से लिखना शुरू करिए, कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 और 5, फिर उल्टा आना शुरू कर दिए, 4 3 2 1, बस आपका आंसर हो गया। इस तरह से यदि शब्दों की अंकों की यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो आप इस प्रकार से उनको हल कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब मान लीजिए 1 1 की बजाय 2 2 2 2 दे दिया गया हो, इस तरह के यदि अंक दे दिए गए हो तब आप क्या करेंगे? तो यदि इस तरह के अंक दे दिए गए हो तब भी आपको वही नियम फॉलो करना है ना। उसी नियम के अनुसार आप उसको लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका यही तरीका आ जाएगा। आ गया? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 2 कॉमन ले लीजिए। मान लीजिए इस तरह के 2 2 2 दे दिया गया, 2 2 2 2 का वर्ग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसमें से इस 2 को कान पकड़ेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 2 को आपने कान पकड़ा और बाहर निकाल लिया, चलिए निकाल लिया भैया। कितना बचा? 1 1 1, इसका वर्ग आप तो आप जानते ही हैं कैसे हल होगा। इसका वर्ग तो आप निकालेंगे, 2 का वर्ग 4, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 है, 2 1 हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, 4 को 1 से गुणा कर लीजिए, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 4, ये आपका आंसर हो गया, है ना। आपको यहां पर मेथड के रूप में नहीं लगाना है, आपको ट्रिक के द्वारा लगाना है। 1 सेकेंड में उसका आंसर आपको पता चल जाएगा और आप उसको उस आंसर को टिक कर देना है, आपके 4 नंबर पक्के हो गए, है ना। इस अध्याय के अंतर्गत आपको 4 अंक मिलेंगे, अर्थात एक प्रश्न वर्ग का आएगा और 4 अंक आपको देगा, और एक प्रश्न आपका वर्गमूल का आएगा, वो भी 4 अंक देगा। वर्ग और वर्गमूल दोनों से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे और आपको 8 नंबर मिलेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। जब इसी तरीके से 3 3 3 आ गया, 9 9 आ गया, तो आप इसी तरीके से उसको हल कर लेंगे, है ना। अब देखते हैं यदि ये ना आए तब आप क्या करेंगे? 101 से और 139 तक, इतने तक यदि 3 अंकों की कोई गिनती आ रही है तो आप क्या करेंगे? कैसे हल करेंगे, है ना। उसमें आपको क्या करना है? पहला स्टेप, संख्या तथा 100 के अंतर का वर्ग। स्टेप 1 क्या है? संख्या तथा 100 के अंतर का वर्ग। संख्या तथा 100 के अंतर का वर्ग निकालिए और दाहिनी ओर लिख लीजिए। कहां लिखेंगे? अभी तक कहां लिखते थे? दाहिनी तरफ, दाहिनी ओर, है ना। फिर दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? संख्या और अंतर, संख्या प्लस अंतर, और यदि कैरी आ रहा है, कैरी समझ रहे हैं, अर्थात यदि 2 अंक हैं तो 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं लिख ली जाएंगी, अगर 3 है तो तीसरी संख्या जो होगी वो कैरी मानी जाएगी, है ना। तीसरी संख्या आपकी कैरी मानी जाएगी। बस हो गया। मान लीजिए आपको 106 का लगाना है, 106 का वर्ग आपको निकालना है। चलिए पहला स्टेप क्या है? 100 और संख्या के अंतर का वर्ग हमें ज्ञात करना है। स्टेप 1
स्टेप 1 106 माइनस 100 का वर्ग कितना बचा 6 का वर्ग आप याद कर लीजिए कितना आया 36 हो गया। स्टेप 2 बहुत आसान है, 1 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, संख्या कितनी है 106 और प्लस जोड़ देना है अंतर, इनका अंतर कितना है 6 है, कितना हो गया 106 और 6 112। आपका आंसर कितना हो जाएगा 112 और 36, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है। मान लीजिए 137 का आपको निकालना है, 137 का आपको वर्ग निकालना है, आप फटाक से तुरंत क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करना है 100 से और संख्या का अंतर निकालना है, अर्थात 137 माइनस 100 इसका वर्ग आपको ज्ञात करना है, कितना बचेगा 37 है ना। 37 का वर्ग आप निकाल लेंगे ना, कितना हो जाएगा 37। आप पुराने विध से निकाल सकते हैं, याद है 37 का वर्ग क्या करेंगे प्लस बनाएंगे तुरंत, इसका वर्ग यहाँ 49, इसका वर्ग यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 9 है ना, और फिर जितना दिखाई दे रहा सबका गुणा कर देंगे, 3 7 21 21 2 42 9 4 2 6 9 4 13 कितना हो गया 13 6 9 आ गया। अब हमने क्या बताया था 2 अंक हम केवल लिख सकते हैं और शेष को कैरी मानेंगे, है ना। तो सेकेंड स्टेप में आ जाइए। स्टेप 2 क्या है, संख्या लिखेंगे 137 प्लस अंतर कितना है 37 और प्लस कैरी कितना आया 13, इसको जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए कितना आया 187। अब आपका आंसर हो गया 18769, ये आपका आंसर होता है। कितना आसान है। इस तरीके से आप बहुत जल्दी अतिशीघ्र वर्ग को निकाल सकते हैं यदि वो 139 तक है ना। अब इसका भी तीसरा रूप क्या है, किस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। मान लीजिए 106 का ही हम निकाल रहे हैं, 106 का वर्ग ही आपको निकालना है ना। तो आप गुणा करेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे, जो मेथड दिया गया था उस मेथड से लगाएंगे तो आपको बहुत समय नष्ट हो जाएगा। इस मेथड से आप लगाएंगे तो तुरंत आप लगा लेंगे। फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये, इसको रखिए और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और इसके अलावा आप अन्य मेथड को भी अपना सकते हैं, जैसे हम इसको बेस बनाएंगे। बेस कितना है, बेस हम 100 के गुणज में और 50 के गुणज में, 100 के गुणज में या 50 के गुणज में हम उसका बेस बना सकते हैं। अर्थात संख्या 100 से यदि नजदीक है तो 100 के गुणज में बेस बना लेंगे, और यदि 50 के नजदीक है तो 50 के गुणज में हम बेस बना सकते हैं। बस हमें और कुछ नहीं करना है। इसका हमने बेस बना लिया 100 के गुणज में है तो 100 का हमने बेस बना लिया तुरंत, है ना। तो बेस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो इसमें दिया गया है सबसे पहले इकाई का वर्ग लिख लेंगे। 6 है ना, इकाई 6 है, 6 का वर्ग हमने लिख लिया, कितना आया 36। फिर इसमें क्या करेंगे, 100 से जितना जाता है और जितना कम है उतना हम इसमें जोड़ेंगे। 100 से कितना जाता है 6 जाता है, 6 जोड़ देंगे और 6 ही इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112 और फिर 100 बटे 100, समझ गए। अब इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 112 और 36, ये आपका आंसर होगा। समझ गए। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, बेस बनाएंगे। 100 का बेस बन गया मान लीजिए, तो 100 से जितनी संख्या ज्यादा होगी उतना ही इसमें जोड़ेंगे और उतना ही घटाएंगे, उतना ही जोड़ेंगे और उतना घटाएंगे। फिर उसको जोड़ के लिख दिया और उसको घटा के लिख दिया, दोनों का गुणा कर दिया। और हमने बेस 100 बनाया था तो 100 से इसको
भाग कर दिया, जो आएगा वो तुम्हारा दहाई का अंक हो जाएगा और ये इकाई का दाहिनी तरफ लिखा जाएगा और यहाँ जो आएगा वो बाईं तरफ लिखा जाएगा, है ना। तो चाहे आप इस विधि से लगा सकते हैं और चाहे आप इस विधि से लगा सकते हैं। इस तरह से आप 3 अंकों से होने वाली संख्याओं को निकाल सकते हैं, है ना। एक चीज और बची है वो भी बता देते हैं वर्ग में। अगर इकाई में 5 हो, यदि इकाई में 5 हो तो आप क्या करेंगे? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी जरा सी भी, ठीक है। मान लीजिए इकाई में 5 है, जैसे आ गया आपका 15, 25, 35, 45, 55, है ना। इस तरह से कोई भी अंक आपके आ गए तो आपको क्या करना है? बहुत सीधा तरीका है, दाहिनी तरफ आपको 25 लिख देना है, आंखें मूंद करके। दाहिनी ओर समझ रहे हैं ना, ये हो गया, इधर ये हो गया दाहिनी ओर और ये आपका बाईं ओर, है ना। तो दाहिनी ओर आपको लिखना है कितना? 25, ठीक है। अब बाईं ओर क्या करेंगे आप? बाईं ओर उस संख्या में 1 जोड़ेंगे, है ना। मान लीजिए 15 है तो 15 में 1 में 1 आप जोड़ दीजिए, 25 है तो आप 2 में 1 जोड़ दीजिए और फिर उसी से गुणा करेंगे, ठीक है। अर्थात संख्या प्लस 1 गुणे संख्या, ये आपका नियम है, ठीक है। चलिए मान लीजिए 15 का आपको निकालना है तो दाहिनी ओर आप कितना लिखेंगे? 25, आंखें मूंद कर। बाईं ओर संख्या में 1 जोड़ेंगे और उसी से गुणा करेंगे। तो बाईं ओर क्या है? यहाँ पर 1 है, 1 में 1 जोड़िए, 1 और 1 2, 2 का 1 से गुणा कीजिए, कितना होगा? 2 1 कम 2, बस आपका आंसर। मान लीजिए 25 का आपको निकालना है, पहले आंखें मूंद कर 25 लिख दिया, फिर इसमें जो दहाई का अंक है उसमें हम 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ दिया, कितना हुआ? 3 को फिर 2 से गुणा किया, कितना हो गया? 6। समझ गए? लिख दें इस तरीके से। देखो दाहिनी ओर तो आप समझ रहे हैं 25 लिखना है, ये आपका दाहिनी ओर हो गया, दाहिनी ओर। और बाईं ओर में क्या करना है? संख्या प्लस 1, अर्थात संख्या कितनी? 2 प्लस 1 और गुणे 2, है ना। ये आपका हो गया बाईं ओर, ठीक है। तो 2 1 2 1 3 3 दूनी 6 हो गया, और ये कितना हो गया? 25। बस ये आपका आंसर, ठीक है। कितनी ही बड़ी संख्या हो, मान लीजिए 65 ले लिया आपने, तो यहाँ क्या करेंगे? तुरंत 25 लिख देंगे और इस 6 में 1 जोड़ दीजिए, 6 1 7, 7 को 6 से फिर गुणा कर दीजिए, 7 6 42। बस ये आपका आंसर हो गया। 95 हो, है ना, तो फिर तुरंत 25 लिख दीजिए, 9 में 1 जोड़िए, कितना हो गया? 10, 10 को फिर 9 से गुणा कीजिए, 10 9 90। बस ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है। तो इस तरीके से यदि कहीं इकाई में आपको 5 मिल जाए तो आप उसका वर्ग निकाल सकते हैं, है ना। हमने सीखा कि हम किस तरीके से 2 डिजिट की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं और किस तरीके से 3 डिजिट की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। इकाई में 5 है तब भी आप वर्ग निकाल सकते हैं, किसी भी विधि से, इस विधि से भी निकाल सकते हैं, उस विधि से भी निकाल सकते हैं। उस विधि से आप निकालिए और लगाइए, बार बार आप अभ्यास करेंगे तो आपको इतना आसान लगने लगेगा कि 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं, है ना। चलिए अभ्यास के लिए हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, इनका आप वर्ग निकाल करके और हमें बताइए। चलिए इतने सवाल आपको दिए जा रहे हैं, इस 3 सवालों का आप वर्ग निकाल करके और हमें बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए हमें, और यदि कहीं भी आपको अभी दिक्कत हो रही है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमें लिख सकते हैं, हम आपकी समस्त समस्याओं का
सही समय पर मूल्यांकन कर करके उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारा चैनल निरंतर आपके लिए संघर्षरत है। आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से सीखते रहिए और ट्रिक के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको वहां पर उनको व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण तरीके से हल करने की आवश्यकता नहीं है। समय कम होता है, जितनी जल्दी आप सवाल को लगा सकते हैं उतनी जल्दी आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।